नमस्कार आप सभी को। मैं प्रसून सिंह, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सचिवालय, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में बीएसएससी सीजीएल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हम करेंगे, जिसको तैयारी के क्रम में आपको ध्यान रखना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, क्योंकि सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल के आप अभ्यर्थी हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना चाहिए। ठीक है ना। सीजीएल का अगर आप इतिहास देखेंगे, बिहार सीजीएल का जो भी अभी तक नियुक्तियां सीजीएल के थ्रू हुई है, खास करके एएसओ पद के लिए बिहार सीजीएल के तहत जिनका भी चयन हुआ है, उसका प्रीवियस पैटर्न अगर देखेंगे तो इस पद पे मैक्सिमम वो लोग आते हैं जो पहले से कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होते हैं, है ना। इस पद का एक खासियत है कि लगभग लोग इसमें नौकरी वाले आते हैं, यानी यहाँ पे कंपटीशन के साथ साथ आपको एक अच्छा अनुभव भी चाहिए एग्जाम का, राइट। इसमें दो तरह के अभ्यर्थी बैठेंगे। एक तो वो जो जॉब में अभी होंगे, है ना, और दूसरा वो कि जो भी तैयारी कर रहे होंगे, राइट। तो जॉब में होंगे और हाल फिलहाल में ही ज्वाइन किए होंगे, तो उनका तैयारी जो है वो एक अच्छे लेवल का होगा पहले से ही। ठीक है ना। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप चयनित हैं तो आप कहीं ना कहीं आपका एक स्तर का तैयारी है। और दूसरा, कुछ वैसे छात्र होंगे जिनका चयन अभी तक थोड़ा थोड़ा अंक के वजह से रुका हुआ होगा, है ना। बीएसएससी सीजीएल में संभवतः वो फाइनल मेरिट आउट हुए हो और फिर से वो तैयारी कर रहे हो, तो उनका तैयारी भी एक अच्छे लेवल का हो गया होगा। इसलिए जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है वो ध्यान रखें कि आपका कंपटीशन जो है वो एक बहुत ही उम्दा अभ्यर्थी के साथ होने वाला है, जो कि एक अनुभवी है, एक अच्छे लेवल का तैयारी करके वो पहले से बैठे हुए हैं। क्योंकि बीएसएससी सीजीएल 4 की हम 3 की बात करें तो इसमें लगभग 70 से 80% व्यक्ति वैसे हैं जो पहले से जॉब में थे। और इसका अगर हम 70% देखें तो वो रेलवे से है, यानी रेलवे का मैक्सिमम अभ्यर्थी आपको इस पद पे मिलेगा। कारण क्या है भाई? सबसे पहला कारण कि लेवल 7 का जॉब है 4600 ग्रेड पे, जो कि ग्रेड पे के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो काफ़ी अच्छा जॉब इसको माना जाता है। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे आए हुए हैं जो सेंट्रल सीजीएल के तहत एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे चयनित हुए थे, उसको भी छोड़ के इसमें लोग आए हैं, राइट। स्टेशन मास्टर हो गया या फिर टीसी हो गया, बहुत सारा पद। रेलवे का मैक्सिमम एनटीपीसी के थ्रू जो बहाली हुआ था उसके बहुत सारे अभ्यर्थी सीजीएल 3 के तहत ज्वाइन किए हैं। और इसके बाद दरोगा का भी आपको बहुत सारा अभ्यर्थी इस पद पे मिलेगा। यानी जो लोग अभी फ्रेशर हैं, जॉब में नहीं है, वो ये चीज़ दिमाग में रखें कि आपका कंपटीशन जो है वो एक उम्दा अभ्यर्थी के साथ होने वाला है। तो उस लेवल का तैयारी आप करें, है ना। सिलेबस पे फोकस करते हुए तैयारी आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको खुद में विश्वास हो कि हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तभी आप निकाल पाइएगा। क्योंकि एग्ज़ाम निकालने से पहले, एग्ज़ाम में बैठने से पहले, जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, तब तक आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। और ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आपके अंदर आ गया, उस दिन 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आदमी का फाइनल एग्जाम में से ही सही हो जाता है। क्योंकि आप आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि हमको एग्ज़ाम निकाल देना है। और जब ऐसा आत्मविश्वास आप लेके एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हर एक क्वेश्चन को आप पॉजिटिव माइंड से देखेंगे। क्वेश्चन ना आता हो फिर भी आप ऑप्शन से छांट के उसके उत्तर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। तो पॉजिटिव माइंड रखते हुए सिलेबस पे आप लोग फोकस कीजिए और सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। ठीक है ना। जो भी इसका सिलेबस है, रीजनिंग हो तो रीजनिंग को एकदम उस लेवल का तैयारी कर लेना है कि रीजनिंग से ऐसा प्रश्न आए ही नहीं जो आपसे छूटे। और आपसे अगर छूट रहा है तो ये मान के चलिए कि वो लगभग अभ्यर्थी छोड़ के आएगा, उससे आपके मेरिट पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो उस लेवल का तैयारी कीजिए। साइंस है तो साइंस का भी एकदम लेवल का तैयारी होना चाहिए, प्रॉपर नोट, रिवीजन,
छोटा छोटा टॉपिक को पकड़िए, जो लगभग अभ्यर्थी छोड़ता है उसको पढ़िए, ठीक है ना। वो एवरेज अभ्यर्थी से आपको ऊपर लेके जाएगा। और दूसरा चीज, बारंबार बोलते हैं कि आप अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, देखिए सिलेबस कंप्लीट कभी नहीं होता है। कंपटीशन ऐसा चीज है कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपको लगेगा कि मेरा ये छूटा हुआ है, वो छूटा हुआ है। एक 80 से 85% तक अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर ले रहे हैं तो उसके बाद आप सेट लगाना शुरू करें, क्योंकि सेट जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है एग्जाम क्लियर करने में। और सेट के थ्रू आपका 20 से 25% सिलेबस जो छूटा हुआ है वो कवर होता है। तो इस भ्रम में ना रहे कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही टेस्ट लगाना शुरू करेंगे। अगर आपका सिलेबस लगभग तैयार है तो आप सेट लगाइए और सेट के थ्रू ही आप रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। और वहाँ पे जो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है उससे संबंधित टॉपिक को आप देखिए, यूट्यूब से देखिए या फिर अपने नोट्स से देखिए, उसको तैयार कीजिए। ऐसे ही करते करते 50 से 60 सेट जब लगाएंगे, टेस्ट सीरीज आप देंगे, उसका मूल्यांकन करके अपने वीक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग आप करेंगे, उसको तैयार करेंगे, तो आपको उस लेवल तक पहुंचा देता है। उसके बाद डरने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उस तरह से आप लोग तैयारी करें, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर आपका कुछ सुझाव है कमेंट में आप दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का हम ग्रुप में ये कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।